बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सप्रेस से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा रमज़ान गुजर रहा होगा। अल्लाह इस रहमतों वाले महीने, इस बरकतों वाले महीने के वसीले से हम सब पर अपना ख़ास करम, ख़ास रहम फरमाए। और जो मुल्क के माशी हालात हैं आप लोगों के सामने हैं। हालात जो हैं वो डे बाय डे जो है, हम जो कुछ मीडिया पर देखते हैं, लोग जो हैं वो कदर इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि चोरियां, डकैतियां वगैरह ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर मुमकिन हो तो अपने आगे पीछे अपने रिश्तेदारों को, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, आप उनकी जितनी मदद कर सकते हैं आप मदद करें। यकीन करें आपको इसका अच्छा खासा अजर मिलेगा। और यही एक ऐसा टाइम होता है, और स्पेशली रमज़ान का महीना, जब आप मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो नेकियां कमा सकते हैं। कुछ थोड़ा सा भी अच्छा करके जो है आप काफ़ी नेकियां जो हैं वो समेट सकते हैं, और अल्लाह पाक हमारे काम में बरकत डाले। और जो लोग परेशान हैं उन लोगों की परेशानियां जो हैं वो दूर हों। और जो लोग इस दुनिया से चला जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करें, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिए। बाकी चलते हैं और देखते हैं। आज का पहले फीपीडीपी देखेंगे, उसके बाद जो है वो टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे, और उसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो बाय कॉल्स शेयर की जाएंगी। और आप लोगों को प्रॉपर बताया जाएगा कि किस लेवल पर आपने बाइंग करनी है, किन लेवल्स पर आपने सेलिंग करनी है, और मार्केट का ओवरऑल क्या व्यू है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, जो लोग घोड़े पर सवार होते हैं और टिप के चक्कर में होते हैं, वो कभी भी एक सेफ अर्निंग नहीं कर सकते। ऐसा मुमकिन है कि एक दो उनकी कॉल्स जो हैं वो अच्छी हो जाएं और वो ये समझें कि यही सब कुछ है। जब तक आप समझ के काम नहीं करेंगे, आप तरीके से, एक देखें, कमाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है? ऐसा ही नहीं है बेतुकी कमाई जो है वो बेतुका कमाया जाए। आप जब तक समझ के काम नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकेंगे। काम को करने के लिए समझना जरूरी है। जब समझ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट भी आएगा, और जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं वो मकसद भी आप जो है आहिस्ता आहिस्ता हासिल आपको होना शुरू हो जाएगा। हम बात करें फिपीलीपी की, तो फॉर बैंक्स ने 1.30 मिलियन डॉलर की आज बाइंग की है, जो कि एक अच्छी बाइंग है। ब्रोकर्स जो है वो सेलिंग पर हैं। कंपनीज जो हैं उन्होंने 0.15 मिलियन डॉलर की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज सेलिंग की, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग पर है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग भी की है, आज 0.48 मिलियन डॉलर की बाइंग की है और 0.82 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। और उसके अलावा फॉरेन इंडिविजुअल्स की ना बाइंग है ना सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स ने आज 0.29 मिलियन डॉलर की अच्छी बाइंग की है। एनबीएफसी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी 0.19 मिलियन डॉलर की बाइंग की। जबकि अगर हम इदारों की बात करें तो बैंक्स एक इदारा बाइंग पर है, कंपनीज दो इदारे बाइंग पर हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर हैं, तीन इदारे। अदर ऑर्गेनाइजेशन चार इदारे बाइंग पर हैं। जबकि सेलिंग पर इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स दो इदारे, और ब्रोकर की ना होने के बराबर है सेलिंग, ये सेलिंग पर हैं। अब बाकी अगर हम पोर्टफोलियो देखें, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर की ट्रेड शेयर करना चाहता हूँ। देखें, फ्यूचर की ट्रेड में आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अभी जो है रोल ओवर वीक के ये आखिरी 2 दिन है। इस पॉइंट को बड़े गौर से सुनिएगा और समझिएगा। इस रोल ओवर वीक के आखिरी 2 दिन है। फ्यूचर के जो भी स्टॉक्स होते हैं उनमें नॉर्मली हमने देखा है कि एंड ऑफ द टाइम उन स्टॉक्स में सेलिंग आती है जब आखिरी रोल ओवर वीक के 1-2 दिन। लेकिन ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से मार्केट 1500 से पॉइंट जो है ऑलमोस्ट नीचे आ चुकी है। वहां पर क्या हुआ है कि जो फ्यूचर के आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थे मार्च के, वो डेफिनेटली क्लियर हुए हैं। ऑलमोस्ट 80 to 90% क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि जब आप फ्यूचर में उठाते हैं तो आपको एक डर होता है कि ये हमने कटवाना है, और जब कोई इस तरह की न्यूज आती है तो फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं वो माल को निकालते हैं। अब हम यहाँ पर अगर फ्यूचर की सेलिंग देखें तो फ्यूचर में ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं। डेफिनेटली मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं बाय करेगा, अप्रैल में बाइंग कर रहा है। कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, मतलब इन दोनों इदारों को लग रहा है कि बेहतर होगा आगे। जबकि फ्यूचर में इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं, मतलब जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मार्च के, वो अभी स्टिल इसको क्लियर कर रहे हैं। उनकी आज की हैवी सेलिंग है फ्यूचर मार्केट में। तो लिहाजा
जब अब चीजों का बाय बैक बनेगा, ये एक दो दिन सिचुएशन सेम रह सकती है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें आपको बड़े अट्रैक्टिव रेट मिलेंगे और जिनमें आप अपना अच्छा खासा लॉस रिकवर कर सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं। अब ये हमने देख लिया, उसके बाद हम मेन सेक्टर देख लेते हैं। मेन सेक्टर में हम म्यूचुअल फंड का अगर पोर्टफोलियो देखें तो म्यूचुअल फंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी होल्डिंग पर है, पावर जनरेशन में भी होल्डिंग पर है, टेक्नोलॉजी में भी होल्डिंग पर है। ये तीन मेन सेक्टर हैं जिनमें वो होल्डिंग कर रहा है। मार्केट इतनी गिरी हुई है लेकिन वो होल्डिंग कर रहा है। बाइंग वो ऑल अदर सेक्टर्स में कर रहा है, कीप इन माइंड, और हैवी बाइंग कर रहा है ऑल अदर सेक्टर्स में। सेलिंग फूड एंड पर्सनल केयर में ना होने के बराबर है, फर्टिलाइजर में ना होने के बराबर है, कमर्शियल बैंक्स में उसकी होल्डिंग है। चार सेक्टर्स में वो होल्ड कर रहा है। सेलिंग उसकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। इसी तरह आप हम अगर इंश्योरेंस कंपनीज का पोर्टफोलियो देखें तो उन्होंने सिर्फ ऑल अदर सेक्टर्स को बेचा है। सीमेंट में उनकी होल्डिंग है, सब में ऑलमोस्ट होल्डिंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग है, पावर जनरेशन में सेलिंग है, बाकी टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल में भी होल्डिंग है। दो इंदारे हो गए। इंडिविजुअल्स की जो सबसे ज्यादा सेलिंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है, उसके अलावा जो है फर्टिलाइजर में है, कमर्शियल बैंक्स में है, सीमेंट में है। अब कंपनीज का सिर्फ ऑल ऑफ द सेक्टर में ना होने के बराबर सेलिंग, सीमेंट में ना होने के बराबर सेलिंग, बाकी सब में बाइंग, और टेक्नोलॉजी में भी ना होने के बराबर सेलिंग। मतलब तीसरा इदारा भी प्रॉपर होल्डिंग पर है इन रेट्स पर। और वो लोग जो कह रहे हैं जी 40,000 का लेवल ब्रेक हो गया अब निकल जाओ, पता नहीं किस बेस पर कह रहे हैं, जब टेक्निकली भी हम आगे देखते हैं। अच्छा, ब्रोकर्स की भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। बैंक जो है वो ऑल द सेक्टर्स विच इज वेरी गुड साइन, हैवी बाइंग कर रहा है। उसके अलावा फर्टिलाइजर में बाइंग कर रहा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग कर रहा है जिसमें इंडिविजुअल्स बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी बेच रहा है, उसमें अच्छी खासी बाइंग कर रहा है। बाकी टेक्नोलॉजी में ना होने के बराबर है सेलिंग, ऑयल एंड गैस में भी तकरीबन बहुत कम है सेलिंग, टेक्सटाइल को होल्ड किया हुआ है। अब फॉरेन इन्वेस्टर बाय कर रहा है, ऑल ऑफ द सेक्टर्स में उसकी अच्छी बाइंग है, सीमेंट में बाइंग है, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है, फर्टिलाइजर और फूड सेक्टर में होल्डिंग है, बाकी सेलिंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ना होने के बराबर, पावर जनरेशन में ना होने के बराबर, टेक्नोलॉजी में सेलिंग है, हैवी सेलिंग जो वो कर रहा है टेक्सटाइल में कर रहा है। अब ओवरऑल अगर हम यहाँ पर सिचुएशन देखें, टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिर्फ एक बड़ा सेलर है, फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं बाकी, या फॉरेन कॉर्पोरेट्स है बाकी, ऑलमोस्ट होल्डिंग और बाइंग है। उसके बाद पावर जनरेशन में ऑलमोस्ट होल्डिंग और बाइंग। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, सिर्फ सेलर बैंक है और ना होने के बराबर फॉरेन इन्वेस्टर है, बाकी सब बाइंग पर है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी बैंक्स हैवी बाइंग कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर आपका हैवी बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है, सिर्फ म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं जी ऑल ऑफ द सेक्टर, ऑल ऑफ द सेक्टर्स में इंडिविजुअल्स की बाइंग है, बैंक्स की हैवी बाइंग है, फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है, एनबीएफसी होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है, उसके अलावा जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर निकालें तो हमें ये चीज क्लियर होती है कि ओवरऑल बहुत से सेक्टर्स में जो है इदारे होल्डिंग पर है, बहुत से सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं, होल्डिंग, और जो सेलिंग कर रहे हैं बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो सेलिंग हो रही है। उसका रीजन, अब हम रीजन चल के चेक करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिल सके। रीजन ये है कि देखें टेक्निकली इंडेक्स अपने बड़े ओवरसोल्ड लेवल पर आ चुका है और ये फिर अपने लोअर बैंड को टच कर रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर पैनिक ना हो, लोगों की बातें ना सुने। 39,800 900 ये बड़ा अच्छा इंडेक्स का सपोर्ट एरिया, आखिरी 2 दिन रह गए हैं, इन 2 दिनों में चीजें बाय बैक भी हो सकती हैं। अगर इन 2 दिनों में ना हुई तो फिर मंडे से कंफर्म बाय बैक होंगी वो स्टॉक्स जो फ्यूचर के हैं और उनमें काफी डिफरेंस आ चुका है, आगे वो बताऊंगा कैसे। उनमें काफी डिफरेंस आ चुका है, वो सारा डिफरेंस कवर होगा मंडे से, क्योंकि फ्यूचर में आपने देखा कि कितनी सेलिंग की हुई है इंडिविजुअल्स ने, उन्होंने माल कटवाना है और माल कटवा के वो दोबारा बाय बैक करेंगे। कंपनीज और ब्रोकर्स ऑलरेडी फ्यूचर में बाइंग में पर आ चुकी हैं नए कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब टेक्निकली देखा जाए तो इंडेक्स के पास नीचे ऐसा उस तरह से गैप नहीं है, आरएसआई भी नीचे देख लें बिल्कुल अपने लोअर बैंड के पास है, स्टॉकेस्टिक भी अपने बिल्कुल जो है वो ओवरसोल्ड एरिया में है। लेकिन यहां पर अगर मार्केट 100-200 पॉइंट्स ऊपर होती है तो फिर नीचे 200-300 का गैप बना सकती है। अभी अगर यहां देखा जाए तो अभी मार्केट के पास यहां पर 100-200 की पोजीशन है, मतलब 39,800 900 ये एक अच्छा लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो 39,700, मतलब 39,750 से 900 तक ये बड़ा अच्छा लेवल है। फिर कह रहा हूं अगर 100-200 पॉइंट ऊपर जाके नीचे गैप बनता है तो आपने इन लेवल्स पर परेशान नहीं होना। मैंने आपको रीजन बताई है, इंटरेस्ट रेट की ये यहां से
42,000 से यहाँ तक जो है 39,800 तक, ये तकरीबन 2,000 पॉइंट्स बनते हैं। ये किस चीज की करेक्शन हुई है? डेफिनेटली ये इंटरेस्ट रेट की करेक्शन हुई है, ठीक है। इंडेक्स करेक्शन ले चुका है और अब कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है कि इंडेक्स और टेक्निकली भी गैप नहीं है। तो इस पॉइंट को जरा समझिएगा, यहां पर अपने रेट से एग्जिट ना कीजिएगा, या होल्ड करें या 2 दिन सब्र करें। और बाइंग किन में करनी है, सेलिंग किस में करनी है, वो भी चल के स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारी जो पहली जो हमारी बाय कॉल है वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम, पीपीएल। देखें अपने अपर ट्रेंड में रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया, क्वार्टरली अर्निंग 8 रुपए 20 पैसे की आई, 8.20 की करेक्शन आ चुकी है। पहले इसने यहां पर करेक्शन ली, दोबारा अपसाइड मूव बनाई, करेक्शन ली, अपसाइड मूव बनाई, अभी भी अपने अच्छे ट्रेंड में है और अपने ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड एरिया के पास आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, यहां से मैक्सिमम और कितना नीचे जाएगा, 1 रुपया चला जाएगा। तो वापस यहां से रिटर्न जो है ये 7 से 8 रुपए दे सकता है। और फ्यूचर का सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आने वाले स्टॉक्स में ये स्टॉक शामिल है। तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए हैं, इसमें सेलिंग आई है और दोबारा इसी तरह बाइंग आएगी। तो इसका 61 से लेके 62 अब बड़ा बेहतरीन एरिया बन गया है। मतलब मैं ये कहूंगा 61 रुपए से लेके 63 रुपए से नीचे तक आपको जहां मिले इसको जमा करें। और जमा अब आपने कैसे करना है, कल, परसों और फ्राइडे को आखिरी। मतलब आपने माइंड में इतना रखना है कि मैंने अगर ₹1,00,000 लगाना है, कल 30 लगाऊंगा, 30 फ्राइडे को लगाऊंगा, जुमरात कल 30 लगाऊंगा और 30 जो है जुम्मे को लगाऊंगा। ऑलरेडी बाइंग है इधर, तो फिर छोड़ दें, फिर थोड़ा सा जुम्मे को ले लीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, ये बड़े अच्छे आपको रिटर्न्स देगा। पहली कॉल आ गई हमारे पास, आरएसआई भी बता दिया, स्टॉक का भी बता दिया। दूसरी कॉल चल के देखते हैं पीएसओ। पीएसओ लेने का रीजन मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करता चलूं। अगर हम यहां देखें, मैं चीजें आपके सामने रख के काम कराता हूं, आपको बताता हूं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो सिर्फ बैंक्स बहुत कम सेलिंग की है और फॉरेन इन्वेस्टर ने ना होने के बराबर, बाकी सब बाइंग और होल्डिंग पर है। तो फिर पीएसओ हमें यहां पर अट्रैक्टिव लगता है। और मैं आपको यहां पर ये भी क्लियर करूं, इट इज इन डाउन ट्रेंड, ये अपने डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये यहां से 8 से 10 रुपए दे सकता है। कोशिश करें इसे 115, 14, 15, 12, 13 पर मिले तो सोने पर सुहागा है, लेकिन 114, 15 पर जितना नीचे मिलता है इसे जमा करें। ये 124-25 को टच करके वापस फिर ये 100 पर शायद आ जाए, लेकिन ये जाएगा जरूर। तो इसे आप बाय कर सकते हैं। आरएसआई भी अपनी बड़ी अच्छी पोजीशन पर है, स्टॉक हैस्टिक अब में स्टिल नीचे 1-2 रुपए का गैप है, तो आप इसे इस गैप में को भी फिल करके बाय कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि आपने किस तरह किस सिचुएशन में बाइंग करनी है। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं और सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1 मंथ सिर्फ 1500 से ये पैकेज स्टार्ट हो रहा है, 3 मंथ, 6 मंथ पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है। इनकी डिटेल्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा 4 to 6 वीक्स का कोर्स होता है। 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज, अगर आप स्टक हो चुके हैं, आपका पोर्टफोलियो स्टक हो चुका है, तो आप हमारी ये सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपके पोर्टफोलियो में आपको काम कराएंगे, प्रॉपर बताएंगे कहाँ किस तरह से लॉस रिकवर करना है, किस स्टॉक को बाय करना है, किस को शिफ्ट करना है। 1-to-1 हमारी आपकी जो है वो कन्वर्सेशन होगी। चार्जेस इसके 3500 पर मंथ है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। व्हाट्सएप हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट और थर्ड कॉल मैं आपको ये भी बताता रहूँ, ये जितने भी कॉल्स शेयर करते हैं हम आप लोगों के साथ, फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सेंटीमेंट्स, इनसाइड ट्रांजैक्शन, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है और आपको मोस्ट सेफ स्टॉक्स में काम कराया जाता है। आपको याद होगा मैंने आज से 2-3 दिन पहले आपको SPWL की कॉल दी थी। मैंने कहा ये स्टॉक डिविडेंड देता है, 1 से 1.5 रुपया मिल सकता है। आज उसने 20 रुपये 10 पैसे को अप्रोच किया। 19 रुपए पर मैंने उसकी कॉल आपके साथ शेयर की थी। मैंने आपके साथ सिस्टम की कॉल शेयर की अभी पिछले दिनों, पिछली 4-5 आप कॉल्स देख सकते हैं। अटक रिफाइनरी की कॉल आप लोगों के साथ शेयर की, टैली की कॉल शेयर की आप लोगों के साथ। आप मार्केट 40,000 पर है और उससे भी नीचे, आप देख लें इनके रिजल्ट्स क्या आए हैं। अभी भी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपर ट्रेंड में और करेक्शन ले रहे हैं और उनमें अच्छी खासी अभी मूव दी हुआ है।
मजीद आप हमारे साथ मिलके काम करने के लिए और सेफ, देखिए हमारा मकसद तो यही है कि हम सेफ काम करें, और हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके रिन्यूएबल से होता है। हम किसी ब्रोकेज हाउस से लिंक नहीं है कि हमें कमीशन मिलेगा। तो हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि हमारा क्लाइंट ना जाए, इसलिए हम इतनी वर्किंग और मेहनत करने के बाद आप लोगों के साथ जो है वो स्टॉक्स ड्यूरिंग द मार्केट टाइम भी शेयर कर रहे होते हैं और आपको काम करा रहे होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ें, 1500 2000 को ना देखें, आप ये देखें कि आपकी अर्निंग कितनी अच्छी होगी, आपकी अर्निंग कितनी सेफ होगी। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। और इस नए महीने का आगाज जो कि ऑब्वियसली 30 से स्टार्ट करेंगे तो वो फर्स्ट तक ही होगा, आप हमारे साथ कर सकते हैं। और अपनी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप अपनी प्रॉपर ईदी मतलब ईद के जो खर्चे हैं, डेफिनेटली इंसान इसीलिए काम करता है, ऐसा तो नहीं है शौक से काम कर रहा है, खर्चे निकालने के लिए काम करता है। तो हम सेफ से सेफ आपको ट्रेड कराएं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीआरजी पाकिस्तान देखें अपने अपर ट्रेंड में था, अभी कुरेक्शन ले रहा है, और कुरेक्शन फ्यूचर का सबसे ज्यादा वॉल्यूम आने वाला, अगर मैं स्टॉक कहूं तो गलत नहीं होगा, इसमें सबसे वॉल्यूम आता है ज्यादा है, इसीलिए भी इसमें कुरेक्शन आ रही है। कुरेक्शन भी इसलिए आ रही है कि जिन्होंने फ्यूचर में बाइंग की हुई थी वो दोबारा इसे आप जो है वो कटवाएंगे और बाय बैक होगा, और उसके बाद इसमें दोबारा एक अच्छी मूव मिलेगी। परेशान हुए बगैर इसे कोशिश कीजिए, 107 106 103 स्टॉप लॉस, अगर 103 पर क्लोजिंग होती है इससे नीचे तो फिर थोड़ा सा इसमें पैनिक हो सकता है, फिर ये शायद 99 तक जाए और वहां से दोबारा 115-20 को अप्रोच करे। तो थोड़ा सा ये वो लोग इस स्टॉक में काम करें जिनका दिल बड़ा है, या फिर वो प्रॉपर जो है वो लेवल्स के साथ काम करें। ये आपको बड़ा अच्छा 20 से 25 रुपए दे सकता है, इसे आप ले सकते हैं। करंट लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आरएसआई बड़ी अच्छी जगह पर आ गया, स्टॉक हैस्टिक्स में स्टिल 1-1.5 रुपए का गैप है, लेकिन वो कवर हो सकता है 1-2 दिन में, आप इसे जमा कर सकते हैं, अच्छे लेवल आपको दिखा सकता है। मजीद भी ऐसी बाय कॉल्स आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।